नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच के इस कूलिंग ऑफ पीरियड में नॉर्मली लोग आत्मचिंतन करते हैं, पुरानी गलतियों से सीखते हैं, मनन करते हैं, सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन बीजेपी में यहां उल्टा हो रहा है। आत्मचिंतन की जगह आंतरिक कलह सामने आ रही है। सीखने और सबक लेने की जगह जुबानी जंग तेज हो गई है और सारी गुटबाजी और भड़ास बाहर आ चुकी है। धीरे धीरे एक एक नेता अपने मन की बात को बाहर ला रहा है जो सालों से दबी हुई थी। क्या आपस में इतनी तनातनी के रहते बीजेपी लोकसभा चुनाव में चुनौती दे पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चिंतन करेंगे, बातचीत करेंगे और डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जिम्मेदार थे, उन जिम्मेदारों को इसका जवाब देना चाहिए। जब तक वो जवाब नहीं आएगा तब तक कार्यकर्ताओं में संतोष नहीं हो। और ये हार क्यों हुई, इसके कारणों का पता लगाकर उन कारणों को दूर करने के ऊपर में केंद्रीय नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को कार्रवाई करना चाहिए। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जाएंगे, संगठन के साथ ही हम जाते हैं। तो आप यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। लोकसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का भड़ास निकालना जरूरी है। एक दूसरे का जो भी है मनमुटाव, बीजेपी के कुछ नेताओं की 15 साल की भड़ास एक एक कर बाहर आ रही है। अगर नेताओं के दिल में इतना दर्द है तो कार्यकर्ता ने क्या क्या सहा होगा। रायपुर से बस्तर तक और दुर्ग से अंबिकापुर तक बीजेपी में समीक्षा बैठकों का दौर क्या शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। ऐसा लगा जैसे कार्यकर्ता तो बस इसी दिन के इंतजार में बैठे हों। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष जब कार्यकर्ताओं में हार की वजह तलाशने लगे तो विरोध तेज हुआ। धर्मलाल कौशिक ने धीरे से इसे तोड़ मरोड़ की तरफ शिफ्ट किया। दूसरी बात आई कि उसमें जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किए, तो जितने दमखम से जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, शायद वो कहीं न कहीं कमी दिखाई दी है। तोड़ मरोड़ करके जो प्रस्तुत किया गया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमेशा कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी को विजयश्री मिली है। कार्यकर्ता का मान सम्मान हमेशा पार्टी ने बढ़ाया है और आगे भी लोकसभा का चुनाव किसानों कार्यकर्ता के बल पर हम चुनाव जीतेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में कितने धड़े और गुट हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। पार्टी के नेताओं में एक दूसरे को निपटाने का संघर्ष तब भी था जब पार्टी सत्ता में रही, लेकिन अब सत्ता छिन गई तो मुखर हो गया। सभी खुलकर खेलने लगे। समीक्षा बैठक में जब कार्यकर्ताओं को मौका मिला तो वो भी अपने नेता की लाइन पर चल दिए। राजधानी रायपुर में तो ऐसी स्थिति हो गई कि पार्टी समीक्षा बैठक बुलाने का साहस नहीं जुटा पा रही है। अनुशासित कही जाने वाली पार्टी में ये स्थिति तब है जबकि 2-3 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जगरमा बड़ी आग है देश की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं में छत्तीसगढ़ में, और साथ ही साथ वो अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, अपने नेताओं से कुछ कहना चाहते हैं और साथ ही साथ एक संदेश भी देना चाहते हैं कि शायद इस नेता के अंडर में काम करना बहुत हुआ। इस पूरे सब्जेक्ट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी नेता, पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद है। अमित श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय समन्वयक हैं AICC के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कांग्रेस की लोकसभा को लेकर क्या तैयारी है और आखिर एक पार्टी के अंदर इतनी कलह होती है तो नेताओं को किस तरह से आगे चलना है, समझना है, सोचना है, क्योंकि 2019 का चुनाव भी सामने खड़ा है। सुंदरानी जी, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आते हैं। पूर्व गृह मंत्री की बात कर लें, पूर्व मंत्रियों की बात कर लें, चंद्रशेखर जी की बात कर लें, यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर लें। हर जगह, चाहे वो समीक्षा बैठक हो, चाहे दौरा हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे वो साथ ही साथ कोई सा भी एक ऐसा कोर एरिया हो जहां लगातार बड़े नेता पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है
और एक दूसरे की गुटबाजी सामने आ रही है। देखिए पंड्या जी, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है निश्चित रूप से, और 15 साल हम लोग सरकार में थे, कहीं ना कहीं चूक तो है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हमारे यहाँ गुटबाजी है, या किसी को लगता होगा कि हमारे यहाँ घड़ेबाजी गुटबाजी है, तो ये बिल्कुल मुगालते में रहना चाहिए। हमारे यहाँ न गुटबाजी है, न निराशा है, न गुस्सा है, पीड़ा जरूर है। निश्चित रूप से परिवार में पीड़ा निकलनी चाहिए, निकल रही है। कुछ लोगों ने उस पीड़ा को व्यक्त किया, कई लोग पीड़ा घर में बैठ के चर्चा करते हैं, एक आध दो लोगों ने बाहर चर्चा की। संभव है, वो हर व्यक्ति की अपनी धैर्य रखने की सीमा होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्टी संगठित रूप से काम करती है, परिवार के रूप में काम करती है, और हर हार से हम लोग सबक लेते हैं। और निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने समीक्षा की है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, हार के परिणाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हार के परिणाम तक पहुंचने की कोशिश नहीं हो रही है, निश्चित एक हो रही है। दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। ये 2-4 लोग बयानबाजी करके, 2-4 लोग नहीं सर, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं। आप कहे तो मैं बयान सुनवा दूंगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जितना जोर कार्यकर्ताओं को लगाना चाहिए था, दम लगाना चाहिए था, कुछ कार्यकर्ता उतना दम नहीं लगा पाए। लेकिन प्रस्तुत ऐसा किया गया कि क्या मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि कारवा क्यों लुटा, इस पर विचार किया जाना चाहिए? बृजमोहन अग्रवाल जी की शब्द नहीं थे? देखिए, बृजमोहन जी के जो शब्द हैं, बृजमोहन जी बहुत बड़े नेता हैं, और उन्होंने क्या और कहा, उनके शब्द भी बहुत मायने रखते हैं। देखिए कितना क्या मायने रखता है वो तो वही जाने और पार्टी जाने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये हार के कारण है, हम एक हार के कारण के कई जिम्मेदार हो जाते हैं, और जीत का श्रेय में कई लोग जीत का श्रेय। बार बार ये बात क्यों आ रही सुंदरानी जी कि ये कमियां खोजने का समय है, किसकी गलती है ये खोजने का समय है? अब समय नहीं है, अब तो कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने का समय है। कर रही पार्टी, वही कर रही है पार्टी। आत्मविश्वास पुनः कार्यकर्ताओं में लौटे। ये तो नहीं था कि जब सत्ता में थे तो किसी की सुनी नहीं गई, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। कैसा जो लोग सत्ता में थे वो बात करेंगे ना, तो पंड्या जी जो लोग सत्ता में थे, जो प्रमुख थे पार्टी के, वो बात करेंगे, उनको अधिकार है बात करने का। सुंदरानी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे पूछता हूं। पार्टी के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, वही प्रदेश अध्यक्ष, वही नेता जिनके अंडर में चुनाव लड़ना है, वही संगठन कहीं से कहीं तक रत्ती भर फेर क्या इसी नेतृत्व ने 3 चुनाव नहीं जितवाए? इसी नेतृत्व ने क्या आपको 15 साल में 15 सीट पर नहीं ला दिया? देखिए, चुनाव परिणाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अटल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे। 80 लोकसभा में 80 से ऊपर सीटें थी, हम 2 सीट पे आ गए, और वही अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री। कहा था आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको प्रदेश दूंगा। उन्होंने आपको देखिए वही अटल जी ने पूरी पार्टी को का सपना पूरा करने का समय है साहब, वही 11 सीटों पर जोड़। हाँ, हम आएंगे, हम पुरानी स्थिति में लौटेंगे। चलिए अमित जी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ा हुआ है। आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, इस तरह का आत्मविश्वास होना भी चाहिए, निश्चित कार्यकर्ता में होना चाहिए। हमारी पार्टी पुरानी स्थिति में लौटेगी। हम ऐसी घोषणाएं नहीं करने वाले कि जो घोषणाएं पूरी न कर सकें। फिलहाल जो हालत है आप भी समझते हैं पार्टी की, बहुत अच्छी हालत है साहब। पार्टी परिवार के रूप में काम करती है। अगर हमारे विरोधी लोग अगर इस बात से संतुष्ट हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे में फूट है, हम कमजोर हो गए, हम निराश हो गए, तो मुगालते में रहने दें। लोकसभा चुनाव धर्मलाल कौशिक के अंडर में लड़ा जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो फिर पूर्व सीएम क्या करेंगे? देखिए, वो नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो उस नाते छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश। ये कह दिया जाता कि पूर्व, देखिए आज हमारे मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, धर्मलाल कौशिक जी पूरा सहयोग करेंगे। आप किसी दिल में ऐसा होता है क्या
किसी दल में ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। नहीं होता। भारतीय जनता कांग्रेस को देखिए, वो कहते हैं राहुल गांधी जी के अंडर में चुनाव लड़ा जाएगा, तो हमारे यहाँ भी तो मोदी जी के अंडर में चुनाव लड़ेंगे हम। प्रदेश अध्यक्ष को तो क्यों छोड़ दिया? प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा तो सही तो कहा है कि आज प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। सबसे सही बयान है, कोई गुटबाजी वाला बयान नहीं। आप लोग उसको गुटबाजी के नजरिए से डाल दो। नहीं पंड्या जी, आप अपने शब्द हमारे मुंह में नहीं डाल सकते। सरोज पांडे जी का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने जो कहा वो सही कहा, अक्षरतः सही कहा। हमारे प्रदेश जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को सजा मिलनी चाहिए, ये क्या आईबीसी ने कहा या मैंने कहा? नहीं पंड्या जी, किसने कहा? मैं आपको बाइट चलवा के दिखाऊं? हाँ बिल्कुल, कोई नहीं कर सकता। ये दिखाऊं क्या सरोज पांडे जी ने क्या कहा? जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को सजा ये नहीं कहा कि जिम्मेदार, बिल्कुल नहीं कहा किसी जोश वाले कार्यकर्ता सामने नहीं आए क्या? बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये नहीं कहा कि कारवा क्यों लूटा गया, किसके कारण लूटा गया, किसकी गलती थी, समीक्षा होनी चाहिए? नहीं तो बृजमोहन जी से पूछिए ना, उन्होंने ये क्यों कहा। अरे साहब, मैं थोड़ी बताऊंगा बृजमोहन जी ने क्यों। आप कौन है? आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, मैं हूँ, विधायक नहीं है, मैं प्रवक्ता भी हूँ। आपको इतने बड़े पदों तक पहुंचाया, आप पूछ रहे मैं कौन? ये कैसी बात है? नहीं, अब मैं क्या एक एक के बयान का जवाब, मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी के बयान से सहमत हूँ। भारतीय जनता, वह भारतीय जनता पार्टी का बयान है। सरोज पांडे जी ने अगर कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होगा, सबसे अपने आप को दूर कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छा किया आपने कि किसी के बयान से आपको कोई लेना देना नहीं। आप ऐसा नहीं, कोई एक बयान पकड़ के आप बैठ जाएंगे तो। सुंदरानी जी, आप बीजेपी कार्यकर्ता अच्छा, कारवा क्यों डूबा इसका अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन? कार्यकर्ता है आप ये बताइए, कारवा क्यों डूबा इसका जिम्मेदार? सुंदरानी जी, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी नेता हैं, बिल्कुल पूर्व विधायक हैं, और साथ ही साथ पार्टी को खड़ा करने के लिए आपने भी पूरी मदद की है। निश्चित करेंगे आगे भी। ये जवाब आप नहीं देगा तो कौन देगा? मैं दे रहा हूं ना। तो आप कह रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। सरोज पांडे जी का जो बयान है मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रदेश चूंकि अब यहाँ सरकार नहीं है, आप भी सीएम के खिलाफ, पूर्व सीएम के खिलाफ है क्या? ये सीएम और पूर्व सीएम के खिलाफ की बात नहीं है, ये एक व्यवस्था की बात है। प्रदेश का नेतृत्व जो होता है वही चुनाव लड़ता है, और उसी के आप सीधा ठोकर कहिए कि रमन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। रमन सिंह जी होंगे ना, पूरे प्रदेश का दौरा वही करेंगे। सेकेंडरी लाइन में आप लेकर आकर खड़ा कर रहे हैं। सेकेंडरी लाइन नहीं, वो आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरे देश में उनके नेतृत्व। इस पूरे घटनाक्रम से पिछले 15 सालों से आप भी सत्ता से दूर थे, इस तरह के कई तरह के संघर्ष आपकी पार्टी ने भी देखे हैं, उनसे आप जूझ कर आज यहां तक पहुंचे हैं। क्या स्थिति है? क्या इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है, या फिर आपके लिए ये बहुत फील गुड वाली स्थिति है कि ठीक है चलिए लड़ने दीजिए, मंथन बात की बात है, चुनाव में तो हम ही लीड करेंगे? देखिए, पिछले 15 सालों का जो निर्णय जो यहाँ विधानसभा में आया है और जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको बम्पर बहुमत देके यहाँ पर जीत दिलाई है, तो कहीं ना कहीं मैं हमारे उन समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। हम कार्यकर्ता का सम्मान करना जानते हैं। पार्टी और हमारे जिस प्रकार से हमारी सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप ने मैन टू मैन मार्किंग करके एक एक वोट की लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा रण लड़ा है। हम कार्यकर्ताओं को सम्मान करना हम जानते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर आपके पार्टी का अंदरूनी मैटर है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को पीड़ा होगी और इस टाइप के वर्जन आएंगे और लगातार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी आहत होते हैं। कोई भी प्रदेश में जब 2 पार्टी 4 पार्टी होगी, सारे मतलब जो भी वहां के कार्यकर्ता लग रहा है कि ये इस तरह का विरोधाभास, एक दूसरे से अंतर्द्वंद, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, चाहे वो ननके नाम कंवर हो, चंद्रशेखर साहू जी हो, सरोज पांडे जी हो गए, केदार गुप्ता जी हो गए, बहुत सारे बृजमोहन अग्रवाल हो गए, बिल्कुल। क्या ये सब पार्टी आपको टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही? कहीं ना कहीं इसका फायदा आप लेंगे? देखिए, सपने देखिए पंड्या जी, देखिए मैं क्यों सपने, मैं कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, हम सपने देख रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये 15 साल का जो भ्रष्टाचार और कुशासन था, आपने जो बिल्कुल अभी कहा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ना नहीं चाहते, अब उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप देखिए यहाँ पर जो शिकायतें आ रही हैं, जो भ्रष्टाचार का खेल, जो कमीशन चोरी का खेल यहाँ पर खेला गया। एक जवाब आपसे लूंगा, उसके बाद ब्रेक लूंगा। साहब बोलिए सुंदरानी जी, आप मुस्कुरा के बोलते हैं तो सारा डर लगता है। नहीं डर नहीं साहब, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। ये इस दिल में इतनी आग क्यों है कार्यकर्ता के, बीजेपी कार्यकर्ताओं की? ये 15 साल से जो देखिए आग हुआ था, ये पीड़ा है, ये दर्द है। सत्ता क्यों हुआ ये दर्द? ये दर्द बाहर निकल रहा है। इस दर्द को आग बनाकर आप हम लोग पार्टी फोरम में भी बात न करें क्या?
हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। हम पार्टी फोरम पर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। पार्टी फोरम पर बात नहीं करेंगे क्या? पार्टी फोरम पर बात करेंगे तो एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं नीचा दिखा रहा है। समीक्षा बैठक नहीं हुई, बल्कि बृजमोहन जी ने तो 75 सीट का दावा लिया है। मतलब 75 सीट के विधायक बन के काम करूंगा, उन्होंने ये बात कही है। तो एक आदमी अलग अलग बयान क्यों दे रहा है साहब? इकट्ठा होइए। मतलब आप तो दाद दीजिए, वो इतने बड़े नेता हो गए हमारे, हम उनका सम्मान करते। 75 विधानसभा का वो नेतृत्व करेंगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस हार का जिम्मेदार कौन है? और इसमें तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम जिम्मेदार हैं, कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। अगर मेरे जैसा कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी अपनी सीट की लेता है साहब। ये देखिए सर, आप इंडिविजुअली क्यों मान रहे हैं अपने आप को? आप बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी नेता है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पे पार्टी ने 2 बार विधानसभा पे टिकट दिया, आरडीए का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, संगठन का भार सौंपा गया, जिन्हें बीजेपी के अनुषंगिक संगठनों का भार सौंपा गया, जिन्हें बूथ स्तर का भार सौंपा गया, जिन्हें मंडल स्तर का भार सौंपा गया। बूथ से आया हुआ कार्यकर्ता हूं, संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता हूं, 50 बार जेल जाके संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं। और मुझ जैसे पार्टी के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। पार्टी की अगर कहीं हार हुई है तो उसमें मेरा भी उतना ही योगदान है हार में। ये आप एक बड़े सुलझे और समझदार कार्यकर्ता की आपने बात कह दी, लेकिन वाकई कहीं ना कहीं तो फेरबदल। देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पे नहीं डाल सकता। आप अपनी जिम्मेदारी, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये हमारा कारवां क्यों डूबा, ये मैं मानता हूं कि ये कारवां हमारा तभी डूबा, कहीं ना कहीं हम उसमें जिम्मेदार हैं। चलिए वास्तव जी, क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी सिर्फ इंतजार कर रही है आपकी पार्टी की बीजेपी में इस तरह के कलह जो है वो खत्म ना हो और लोकसभा में आप जुटे रहें? देखिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका अंदरूनी मैटर है। लेकिन जिस प्रकार ये सड़क में लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे एक ही वेदना है, एक ही पीड़ा है कि कार्यकर्ताओं का कोई भी पार्टी, उसका सम्मान होना चाहिए। और देखिए, तुलसीदास जी ने भी कहा है, शब्द 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 कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। जो बीजेपी के लीडर हैं, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ घाव देने का काम कर रहे हैं। हारे उनकी वजह से हैं। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीत का श्रेय अगर सेनापति को मिलेगा तो हार की जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। लेकिन आज तक आप देखिए, रायपुर जैसे शहर में, जहां राजधानी होने के बावजूद यहां का मैसेज, अगर मीटिंग का कोई भी पार्टी अगर लेती है, उसका मैसेज पूरे प्रदेश पे जाता है। लेकिन आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये रायपुर जैसी जगह में समीक्षा बैठक करे। तो कहीं ना कहीं इनके यहां, आपने जो आज टॉपिक का नाम रखा है, जिगर में बड़ी आग है। आप कार्यकर्ताओं को बुलाइए। अगर वाकई आप कार्यकर्ताओं की चिंता करते, आप अपने वर्कर्स की चिंता करते, तो आप एक पॉलिटिकल मीटिंग रखते हैं कि बताइए हम क्यों हारे हैं, आपको क्या वेदना है। लेकिन जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप सुनिए, आप बिल्कुल, और जिस प्रकार इनके वर्कर शिकायत कर रहे हैं कि हमारा भी काम नहीं होता था, बिना कमीशन खोरी के हमारा काम नहीं होता था, और वहां पर अधिकारी चला रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे थे, और सुपर सीएम की बात आ रही है। जहां आप देखिए सुपर सीएम की बात आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो हारे हैं, और निश्चित तौर पे इनके यहाँ के कार्यकर्ताओं में असंतोष है। हम बिल्कुल उसका फायदा उठाना नहीं चाहते, लेकिन उस कार्यकर्ता का मान सम्मान होना चाहिए। जिस समय सीएम थे रमन सिंह जी, उस समय पूर्व गृह मंत्री उनसे समय ले रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। लेटर लिखा उन्होंने अमित शाह जी को कि ये सब बवंडर हो रहा है। जी देखिए, कितना बड़ी वेदना का दुख का विषय है कि गृह मंत्री जैसे व्यक्ति को अगर मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था, तो ये सीएम हाउस क्या किसमें लगा था, किसमें संलिप्त था। आज आप पेपर पढ़ रहे होंगे, सारे चीजों में देखिए जो डायरी पकड़ा रही है नान की, उसमें किसका किसका नाम आ रहा है, सारी चीजों की अभी जांच होगी और एक से एक लोगों का नाम आएगा। और माननीय नंदकी राम कंवर जी ने साफ कहा है कि मेरे कहने के बावजूद मुझे समय नहीं दिया गया। इतने सरल मुख्यमंत्री रहे, एक ही नेता ऐसे थे जो सारे कार्यकर्ताओं की वेदना को और काम को करते थे और वेदना सुनते थे, सब कार्यकर्ताओं की बातों को सुनते थे। डॉक्टर मतलब नंदकी राम जी झूठ बोल रहे हैं? मैं ये नहीं बोलता नंदकी राम जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं, में 4 बार झूठ बोल रहे हैं, चंद्रशेखर चार बार मिल सकते थे, चंद्रशेखर साहू जी झूठ बोल रहे हैं, माननीय सरोज पांडे जी झूठ बोल रहे हैं, केदार अग्रवाल जी झूठ बोल रहे हैं। आप जिम्मेदार पैनल में बैठे हैं, आप बिल्कुल इस बात को बोलिए। डॉक्टर रमन सिंह जी का व्यवहार कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छा नहीं था, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर रमन सिंह जी एक ऐसे लीडर
लीडर थे। तो फिर ये सारे नेता उनके पीछे क्यों लग गए हैं? क्यों अलग-अलग बयान से वो को सम्मान दिया, अलग-अलग हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया, अलग-अलग बयान जो उनसे आप कार्यकर्ताओं का साथ दीजिए, आप उन नेता के पीछे मत जाइए, कार्यकर्ताओं के सम्मान का ध्यान दीजिए। वही कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के नेता को सर्वोच्च पद पे पहुंचाता है। किसके अंडर में लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव? किसके अंडर में लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का नेतृत्व और प्रदेश में आज धर्म कौशिक जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे नेता हैं प्रदेश के, पूरे प्रदेश की 11 लोग फाइनल करके क्यों लाए आप? आखिरी में टारगेट भी पूछ लीजिए पंड्या जी, आप सबसे पहले कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, देखिए एक व्यवस्था है, संगठन की व्यवस्था को कैसे नकार दूंगा मैं? पंड्या जी इनसे टारगेट पूछ लीजिए। हम हमारे प्रदेश कांग्रेस पूरा करती है। एक सिस्टम होता है, संगठन का सिस्टम होता है, संगठन का सिस्टम में हम संगठन को सर्वोपरि मानते हैं। हमारा प्रदेश संगठन के सिस्टम में जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई तो दिल्ली के दौरे लग गए और फाइनल होकर वहां से एक ही नाम आया, धर्मलाल कौशिक जी। नेता प्रतिपक्ष विधायक दल में चुना है साहब, 12 विधायक, 15 में 12 विधायक उनके एंटी थे, उसके बाद भी उनको बनाया गया। सवाल ये है सुंदरानी जी, चलिए अच्छा धर्म कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे हमें क्यों होगा, हम तो चाहते हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में आप चुनाव हारे हैं वही नेता प्रतिपक्ष होगा, तो हमें क्या तनाव है? अरे इनको क्या लेना देना हमारे हारे या जीते? हमारे आज आप टारगेट तो पूछिए इनसे, वो हम पूरा करेंगे। हमारे किसके खिलाफ 11 लोकसभा से लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक वोट से जीत के आए हुए विधायक है वो। चलिए आप कह रहे हैं कि इनसे हमें क्या लेना देना, तो क्या हवा में चुनाव लड़ेंगे क्या? सामने आपकी यही हम अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव लड़ेंगे। हमारे जैसे वही कार्यकर्ता जो इनको विधानसभा में पटकनी दी है, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं लोकसभा में भी इनको वही कार्यकर्ता पटकनी देगा। बड़े बड़े नेताओं किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं किस तरह के बयान आखिर क्या पार्टी की अंदरूनी कलह को सामने लाते हैं? और अब भी अगर इस तरह के बयान आते हैं, अब भी अगर इस तरह की अंदरूनी कलह सामने आती है और इस तरह की वेदना सामने आती है, तो सवाल यह है कि सिर्फ और सिर्फ 80 से भी कम दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव के, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? और वो पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबसे बड़ा संगठन है, देश की सबसे बड़ा संगठन है, तो उसी संगठन में है, उसी संगठन में जिगरमा बड़ी आग है, उसी संगठन में अलग-अलग बातें हो रही है और ये दे नहीं पा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।